जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नए कानून जो हैं वो आ चुके हैं और जो नए कानून हैं वो लागू भी हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पिता की संपत्ति में या फिर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, जो कि पुश्तैनी संपत्ति है, उसमें बेटे का और बेटी का क्या अधिकार है और जो नए अधिकार हैं उसमें बेटे को क्या मिला है या फिर बेटी को क्या मिला है। संपत्ति के रिगार्डिंग जो भी सवाल हैं कि नए कानून के हिसाब से जो बेटे को या फिर बेटी को कितना हिस्सा मिलता है, आज की वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बेटे का और बेटी का पिता की संपत्ति में कितना अधिकार है उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जो संपत्ति है वो कितने तरीके की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसको हम पैतृक संपत्ति भी कहते हैं और पुश्तैनी संपत्ति भी कहते हैं, और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हम स्वयं अर्जित संपत्ति भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो कौन सी संपत्ति होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि 4 पीढ़ी से आई है, 4 जनरेशन से आई है। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई है और ग्रैंडफादर से फादर पर आई है। फादर से जो प्रॉपर्टी मेरे को आई है उसको हम बोलेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति। और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो है वो फादर ने अपनी मेहनत से उसको बनाया है, अपनी इनकम से उसको बनाया है। तो वो जो प्रॉपर्टी है, जो भी पर्सन अपनी मेहनत से उसको बनाता है, तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2005 की अमेंडमेंट के बाद जो लड़की है उसका भी लड़के के बराबर इक्वली संपत्ति में अधिकार होता है। जो भी पिता की संपत्ति है, जितना बेटे का अधिकार है उतना ही बेटी का अधिकार है, उनमें अब कोई भी माइनर सा भी डिफरेंस नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें बेटे का और बेटी का कितना अधिकार है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें जिस घर में वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें अगर किसी भी बेटे का जन्म होता है या फिर बेटी का जन्म होता है तो जन्म होते ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनका राइट जो है वो क्रिएट हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो राइट है वो है राइट बाय बर्थ। ये नहीं है कि वो जो 18 साल के होंगे या फिर 21 साल के होंगे तो उस टाइम उनका राइट क्रिएट होगा, नहीं। इसमें यह है कि जैसे ही उनका जन्म होगा तो जन्म होते ही उस संपत्ति में उनका अधिकार जो है वो आ जाता है। तो अब वो अपने हिस्से को कैसे क्लेम कर सकते हैं? वो 18 साल से पहले जो हैं वो अपने लीगल गार्डियन के थ्रू अपने हक को मांग सकते हैं या फिर अपने हिस्से को क्लेम कर सकते हैं। ये उनका राइट है। और 18 साल से अगर उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो उस सिचुएशन में वो जो खुद भी जाके अपना उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है राइट बाय बर्थ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ना तो गिफ्ट किया जा सकता है, ना ही उसकी जो है विल की जा सकती है, और ना ही उस संपत्ति से किसी को भी बेदखल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो राइट बाय बर्थ होता है। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन को बेदखल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि अगर पिता के पास कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वहां पर जैसे ही एक पिता के पास अगर मान लीजिए 3 प्लॉट हैं और उसके जो 2 बच्चे हैं, एक है बेटा और दूसरा है बेटी, तो यहाँ पर जो 3 प्लॉट हैं उनमें से 3 हिस्से बनेंगे, एक उस पिता का और एक बेटे का और बेटी का, क्योंकि यहाँ पर है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो है वो इक्वली उनको हिस्सा मिल जाता है। यहाँ पर उनका जो राइट है वो राइट बाय बर्थ होता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें बेटे का और बेटी का कितना अधिकार है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो उस पर्सन ने अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से उसको बनाया है। इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई सैलरी मिलती है और सैलरी मिलने के बाद आप कोई भी एक आर्टिकल खरीदते हैं, मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा है या फिर टीवी खरीदा है, तो अब आप उस मोबाइल के या फिर टीवी के मालिक हैं। तो यहाँ पर आप उस टीवी के साथ या फिर मोबाइल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको बेच सकते हैं या फिर उसको डिस्पोज कर सकते हैं या फिर उसको गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। ऐसा ही होता है प्रॉपर्टी में भी, जहाँ पर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और जिस पर्सन ने उस सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को बनाया है तो वो उस प्रॉपर्टी की विल भी कर सकता है, उसको किसी भी पर्सन को
गिफ्ट भी दे सकता है, या फिर उस प्रॉपर्टी को जो है वो बेच भी सकता है, या फिर उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और उसी प्रॉपर्टी से अपने बेटे को या फिर बेटी को बेदखल भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर फादर अलाइव हैं तो अलाइव रहते जो है वो उस प्रॉपर्टी पर उन्हीं का अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी के साथ क्या करना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो बेटे को भी दे सकते हैं और जो सारी प्रॉपर्टी है वो बेटी को भी दे सकते हैं। तो जिसको भी वो जो प्रॉपर्टी है वो दी जाएगी तो दूसरी पार्टी जो है, दूसरा लीगल हेयर जो है वो ये नहीं कह सकता कि मेरा भी इस संपत्ति में अधिकार है, ये सारी संपत्ति जो है वो बेटे को क्यों दी है या फिर बेटी को क्यों दी है। यहाँ पर वो कोर्ट के थ्रू भी इस संपत्ति में कोई भी क्लेम नहीं ले सकते। अगर कोर्ट में जाकर वो ये कहते हैं कि ये सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है मेरे फादर की, इसमें मेरे को हिस्सा दिलाया जाए, तो उनकी जो पिटीशन है, उनकी जो एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं होता है जब तक वो जो मालिक है, वो जो ओनर है जिसने उस संपत्ति को कमाया है वो जीवित है। लेकिन अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पे जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनमें वो जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए उस पर्सन की एक वाइफ है, उसकी मदर भी है और बेटा है और बेटी है, तो सब में जो है वो 25-25% जो है वो बांट दिया जाएगा, उनका डिवीजन हो जाएगा। तो फाइनली मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि अगर जहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, वहां पर आपका राइट जो है वो बाय बर्थ है और आप उसमें अपना हिस्सा कभी भी क्लेम कर सकते हैं। जब आपका जन्म होता है उससे लेकर और आपकी डेथ से पहले आप कभी भी उस संपत्ति में अपना हिस्सा जो है वो क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जहाँ पर बात आती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की, तो उसमें आपका बिल्कुल ही नील अधिकार है, बिल्कुल ही जीरो अधिकार है। उसमें आप जो है अपना राइट नहीं मांग सकते, आप कोर्ट में जाके भी ये नहीं कह सकते कि इसमें मेरा राइट है। लेकिन अगर उस पर्सन की जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर जो है वो राइट लीगल हेयर्स का क्रिएट हो जाता है। और अगर बात करें हम नए अधिकारों की, तो नए अधिकार जो है वो आज के टाइम में यही एग्जिस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज की डेट में कौन से अधिकार है या फिर कहाँ पर बेटे का और बेटी का संपत्ति में कितना अधिकार है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।